राम राम जी, कैसे हैं आप सभी। तो अब जब थोड़ी ठीक हो गई हूँ तो मैं अब व्लॉग वॉइस ओवर कर रही हूँ अभी पूरी तरह से। तो यहाँ मैं जागरण में गई थी, आप सबने देखा था। बहुत टाइम हो गया ये व्लॉग नहीं गया है और इस व्लॉग का कुछ बहनों को इंतज़ार भी है। और यहाँ पे हम गए थे गोठड़ा गांव में, तो वहाँ पे एक भाभी भी मिली थी हमें। भाभी कह रही थी आपको देखा देखा सा लगता है। मैंने कहा आप भाभी हो, और मैंने पहचान लिया आपको। तो ये सारी भाभियाँ भी थी साथ में, और वो भाभी हमारे घर से काफ़ी दूर पड़ता है उनका घर, और उनका रिलेशन पचारे में, मेरी ससुराल में भी है। आवाज़ तो आप सबको कम आएगी और मुझे आज बोलना भी थोड़ा ज़्यादा पड़ेगा, क्योंकि पूरी जान लगा के वॉइस ओवर कर रही हूँ। रात में बज चुके हैं 3, और ब्लॉग के चक्कर में ये आवाज़ वीडियो एडिट करनी थी इस वजह से ही, क्योंकि और इस यहाँ पे व्रत का भी था, हमारा व्रत था। तो साते वाले दिन का था ये ब्लॉग, और आज डाला है। लेट हो गई हूँ काफ़ी, उसके लिए सॉरी, क्योंकि मैं बहुत बीमार हो गई थी। उसके बाद कीर्तन के वो ब्लॉग भी बाद में ही आया है, जैसे कि आपने शॉर्ट वीडियो तो देख रहे होंगे। तो इसी वजह से, और शायद मैं इतना ज़्यादा, मुझे नहीं लग रहा कि मैं इतना ज़्यादा बोल पाऊँगी इस ब्लॉग में। आप सब समझ लेना, जैसे भी जो भी मैं बोल रही हूँ इसके लिए एक बार फिर से सॉरी बोल रही हूँ, क्योंकि मैं ब्लॉग नहीं बना पा रही बिल्कुल भी। इसी का यही कारण है। और रहा रीजन की, भाई पैसे का, तो पैसे आ तो समझ लो कि इसमें ऐसा नहीं है कुछ भी। बस जो मेरे पास वीडियो बनती है वो मैं बना देती हूँ, और कुछ वीडियो तो बगैर मोनेटाइज ही चल रही है, और कुछ मोनेटाइज बस ऐसे ही चल रहा है। यहाँ पे मुझे खीर बहुत अच्छी लगी। वैसे मैं खीर खाती नहीं, लेकिन व्रत का प्रसाद था, यहाँ पे बहुत अच्छी लगी। और मुझे कोई मतलब इसमें नुकसान भी नहीं दिया था। और बच्चे भी है ना, व्रत का ही, जब मम्मी व्रत का खा रही था, बच्चे भी है ना व्रत का ही खा रहे हैं ज़्यादातर सब। और बस यहाँ पे हम लास्ट में पहुँचे थे, तब सबका हो चुका था खाना, मतलब ज़्यादातर खाना हो चुका था। और मैं ये चुन्नी मेरे से संभालने में नहीं आ रही थी बिल्कुल भी। इसलिए ना घूंघट वाली अगर मैं कहीं जाऊँ तो ये बस जो मेरे हाथ लगा वो मैंने पहन लिया। और अभी देखेंगे कहीं, शादियाँ तो बहुत है लेकिन सूट कोई नहीं सिलवाया है। देखेंगे जैसे होगा देखा जाएगा, क्योंकि पक्का भी नहीं है कि मैं ठीक होंगी तभी मैं शादियाँ अटेंड कर पाऊँगी कुछ भी। तो बस आप सबकी दुआएं चाहिए, ठीक हो जाऊँ यार। मैं अच्छे अच्छे व्लॉग बनाना चाहती हूँ, लेकिन अब मेरा ना, आप सब देख ही रहे हो कि यूट्यूब से भी है ना, बस शॉर्ट वीडियो में कोई मेहनत नहीं होती तो वो मैं डाल देती हूँ। और ब्लॉग में मेहनत होती है एडिटिंग करने में। तो यहाँ पे सारी ये सब हमारी सोसाइटी की है। और भाभी ने जागरण किया था गांव में, क्योंकि भैया है ना, मैं आप सबको बता देती हूँ, यहाँ भैया भाभी लेके जा रहे हैं जयगढ़ जो जागरण में रखी जाती है। तो इस गांव से भी काफ़ी सोसाइटी में यहाँ पे रहते हैं मेरे भैया भाभी, क्योंकि मेरे मायके के बिल्कुल पास में हैं। और खुद ही बोलते हैं, हिमांशी ने एक बार आंटी नमस्ते कहा तो भाभी ने बोला है कि मैं तेरी मामी लगती हूँ, तेरी मम्मी की भाभी हूँ, तो मैं तेरी मामी हुई यार, तो मुझे आंटी बोल रही है। तो वे हिमांशी बच्चे भी सभी, मतलब भैया है ना पुलिस में, तो भैया की यहीं पे, भैया यहीं पे रहते हैं और उनका अपना है। मतलब जैसे कि हम तो यहाँ पे रेंट पे रह रहे हैं, वो लोग उनका अपना है। तो यहाँ पे सब बहुत ही अच्छा दरबार लगा हुआ था, बहुत ज़्यादा मन भी लग रहा था। लेकिन आप सबको मैं बता देती हूँ, हमें आना पड़ा था रात में ही। हम 1 बजे आके लगे थे यहाँ पे, क्योंकि पता नहीं क्यों ऐसे ना, मैं बोल के गई थी कि रात को मैं आ जाऊँगी। मन भी लग रहा था, और मतलब दोनों तरफ से ही हो जाते हैं, बीमार क्या रहने लगी हूँ मैं दोनों तरफ ही, कि भाई ज़्यादा नहीं बैठ पाऊँगी या इस तरह से। वो अपनी सिचुएशन भगवान में माफ़ करना है, वो सच में मन लग रहा था। लेकिन भगवान जी को भी पता है कि अपनी सिचुएशन सिर्फ हम ही समझ सकते हैं कि हमने अपनी बॉडी में से क्या कुछ खो दिया है। कुछ समझ में ही नहीं आता, पूरी बॉडी कांपने लगती है मेरी तो। और मतलब बस चलती हूँ बस, अब तो बस ज़िंदगी को धक्के देने हैं, अब कुछ भी नहीं है बॉडी में।
बस अब मन करता है हर कहीं जाने का, सबसे मिलने का, लेकिन बस क्या बताऊँ मैं आपको, वो जो मैं समझ सकती हूँ ना वो शायद समझते हैं, ऐसा नहीं है, मेरे अपने समझते हैं बहुत सारे, लेकिन जो शायद मैं सोचती हूँ ना, मैं इतनी इमोशनल हो जाती हूँ। अभी है ना यहाँ भैया भाभी, जैसे कि आप सब देख ही रहे हो कि मैं इतनी इमोशनल हो जाती हूँ कि परसों तरसों मैं बहुत रोई जब मैं दुखी हो, बहुत बहुत बहुत, जब बहुत बीमार थी उस टाइम तो मैं बिल्कुल भी नहीं बोल पा रही थी। अब तो मैं इतनी तो आवाज़ जान निकाल के निकाल रही हूँ, नहीं तो बिल्कुल नहीं बोल पा रही थी। सांस की नली की वजह से जो मुझे प्रॉब्लम होती है ना, मैं बिल्कुल नहीं बोल पाती, और मुझे इतनी, फिर मुझे सिर्फ रोना आता है, और रोना भी दिल से इस तरह से आता है कि बस, फिर तो बस बस भगवान जी, क्यों क्यों मेरे साथ ऐसा, कहीं ना कहीं यहाँ मैंने भी कोई बुरा किया होगा शायद, वो भगवान मुझे इसी जन्म में सज़ा दे रहा है। और ऐसे ही अपने बच्चों के पास और बच्चों के साथ हूँ, वो भी बहुत कुछ है, नहीं तो कभी कभी तो ऐसे ही बस चलता रहे तो ठीक है। आगे नहीं बोलूँगी मैं कुछ हुई, बस इमोशनल हो गई थी, वो बता रही हूँ कि अभी तो मैं हंस रही हूँ, अच्छे से बात कर रही हूँ, वो थोड़ी देर का होता है। शुक्र रहा मैंने कि वीडियो नहीं बनाई उस टाइम मैं ब्लॉग नहीं बना रही थी, नहीं मैं सच में ब्लॉग में भी रो पड़ती, मैं ऐसी हूँ। फिर मेरा बोलने से भी रोना आ जाता है, लेकिन मैं बोल ही नहीं पा रही थी तो ब्लॉग कैसे बनाती। और अभी भी मैं बस बोले जा रही हूँ, पर क्या बोले जा रही हूँ मुझे खुद तो पता है क्या बोलने जा रही हूँ, पर समझ में कुछ नहीं आ रहा। तो यहाँ पे पूजा के लिए हिमांशी आ गई थी, हिमांशी ने ये ब्लॉग बनाया था। ब्लॉग जो बना लेती है हिमांशी बना लेती है, हम तो फिर अपना फेस ही दिखाते रहते हैं। अगर हम जैसे कि शादी में गए थे तो बहनें कह रही थी कि हम तो अपने को ढूंढते रह गए, हम कहाँ हैं, तो अपना अपना ब्लॉग बनाई जा रही थी। तो सॉरी उस शादी में जो ब्लॉग किसी का भी नहीं बनाया, वो सॉरी उनके लिए। अरे हम तो अपने को ढूंढ रहे थे, हम कहाँ हैं। तो वो हिमांशी ने जैसे कि लगन में बनाया था तो सभी का बनाया था, सब आ गए थे उसमें। और फिर बाद में जो शादी में गए थे, मार्च में जो शादी थी, तो उसमें हो गया था। और अगर भतीज बहू आ रही होंगी तो जल्दी मिलेंगे उनसे भी, अगर देखते हैं। तो बस आप सभी कैसे हो, कैसा लगा व्लॉग, जितना आप सबको अच्छा लगे स्किप कर करके देख लेना, और क्या बोल सकती हूँ। बस मुझे व्लॉग डालना था, बस मैं आप सबको ये बता रही हूँ। और मैं जिस तरह से भी वीडियो एडिट कर रही हूँ, ऐसे नहीं कर रही हूँ कि मेरा कोई वायरल हो जाएगा, या लाइक मैं बोल सकती हूँ लाइक कर दो, सब बोलते हैं कि आप ये तो बोलते नहीं हो लाइक कर दो। जिसे लाइक करना होता है वो शुरू में ही लाइक कर देता है, और लाइक सबकी अपनी इच्छा होती है, कहने से कोई भी लाइक नहीं करता। तो बस आप सब जो भी मेरी दीदी कहती है, हमारी बहुत ज़्यादा पाली वाली सीमा दीदी, वो बोलती है कि लाइक के लिए नहीं बोलते, उनके लिए बोल देते हैं हम, लाइक कर देना सभी भैया सभी लाइक कर देना, क्योंकि मुझे कंटिन्यू बोलना पड़ेगा। वॉइस ओवर इसलिए करनी पड़ेगी, यहाँ पे चल रहा था म्यूजिक, और म्यूजिक की वजह से आ जाएगा कॉपीराइट। और ये सिप्रा बहन जी थी हमारे वाइट कपड़ों में, ये भी यहाँ सोसाइटी से ही है, और ये शायद कुछ होगा लड़कियों का तो वो कर रही है। और भैया भाभी यहाँ सब देख रहे हैं क्या हो रहा है, हम भी देख रहे हैं, हम भी वीडियो में देख रहे हैं। वहाँ पे तो हम नहीं देख पाए थे इस टाइम पे, हम सोनू भी सोनू बहन आ गई थी तो सब वहीं बैठे हुए थे, सोनू, मैं, काजल भाभी और सभी। और देख लो काजल भाभी से तो शायद मैं नहीं मिली उस दिन से, फेस टू फेस तो नहीं मिली, फ़ोन पे बात हुई है। एक दिन भाभी सुबह के टाइम कुछ काम था, कुछ देने आई थी भाभी, तो मैं उस टाइम सोई हुई थी, पूरी तरह सोई थी। तो बस उन्होंने भी फिर डिस्टर्ब नहीं करता कोई भी, बच्चे भी नहीं करते। और यहाँ पे झांकी आई थी बहुत अच्छी, ना सुने तो कान पे लगा लेना फ़ोन, और क्या कर सकती हो। यहाँ पे वही पूजा ही चल रही है, और
मैं तो अभी झांकी पे पहुंच गई थी। अभी कहाँ झांकी आएगी, अभी तो पूजा वूजा ही चल रही है। ये मैंने यहाँ से गलती की, ये थोड़ा सा ना स्पीड बढ़ा देती, पर कोई बात नहीं। पूजा भी देख लो आप सभी, देखना तो उतना ही है जितना आप सब देख सकते हो। तो यहाँ पे सोनू बहन और ये हम तो अंदर बैठे हुए थे। इनका घर बहुत बड़ा था, बहुत बड़ा घर था, तो हम इस साइड दूसरी साइड बैठे हुए थे। और यहाँ पे मच्छर मच्छर आप सबको पता है, मच्छर बहुत है जहाँ पे मैं रहती हूँ ना। यहाँ पे भी इतना मच्छर है, तो मुझे सहादरा बहुत याद आता है। सहादरे में बिल्कुल मच्छर नहीं थे, मतलब ऐसे मच्छर नहीं थे जिस तरह से यहाँ है। सारा गेट वेट लगा लो। एक तो जियो की वजह से है ना, इस वजह से हमें यहाँ भी मच्छर नहीं लगते, लेकिन जियो की वजह से लगते हैं। जियो चारों तरफ सारे गेट वेट खोलने पड़ते हैं, कभी बाहर जा रहा है कभी अंदर, तो इस वजह से मच्छर आ जाते हैं अंदर। सोनू बहन मुझे घर दिखाने ले जा रही थी, क्योंकि सोनू बहन पहले भी देख के आ गई थी अंदर से। तो फिर अंदर से हमें भी घर देख के बहुत अच्छा लगा, बहुत बड़ा घर था। और इस साइड से भी, अब पूरा तो हम आप सबको नहीं दिखा सकते, बस सुबह में हमने यहीं पे एंट्री की और यहीं से वापस आ गए। और यहाँ हम आ चुके थे, अब हमारी एंट्री हो गई थी जब ये पूजा चल रही थी उस टाइम पे भी, क्योंकि हिमांशी मैंने बुला ली थी। मेरा हिमांशी इधर उधर हो जाए मेरा बिल्कुल भी मन नहीं लगता, अजीब सा लगता है। तो बस यहाँ पे आराम कर लेती हूँ मैं, बस हो गया आराम। अभी बोलती रहूँगी, कंटिन्यू बोलना है अभी तो मुझे, अभी बहुत देर है। ये मुझे मतलब मंदिर बहुत ही है, मन देखो किसी भी तरह से हो, भगवान का मंदिर तो अच्छा ही लगता है। बहुत ही अच्छा लग रहा था, सभी कुछ बहुत अच्छा लग रहा था। और यहाँ पे आप झांकी देखना, बहुत ही अच्छा लग रहा है। मतलब ऐसी झांकी मैंने पहली बार देखी है। जागरण बहुत बार, मतलब बहुत सारे जागरण देखे हैं, लेकिन झांकी पहली बार देखी है। और भाभी बोल रही थी, भाभी जब मिली थी तो भाभी बोल रही थी कि आप तो दीदी जल्दी आ गए थे, बाद में तो बहुत ही और भी अच्छा हुआ था। मतलब सब कुछ है ना, मतलब जो गाँव वालों को पसंद होता है, तो वो हमारे मतलब भाभी के रिलेटिव हैं, उन्होंने भजन गाए थे हमारे आने के बाद। हम आ गए थे, जैसे कि मैंने आप सबको बताया, पहले बता चुकी हूँ, 1 बजे आ गए थे हम। हाँ, और हाँ, जागरण तो सुबह तक। अरे यहाँ से पता है, मेरे यहाँ से गांव का रास्ता भी कितनी दूर है, 5-10 मिनट का रास्ता है। तो वहाँ चले ही उस टाइम पे थे कि 12:50 पे चले थे और हम यहाँ आ गए थे। तो उम्मीद करते हैं आप सबको भी पसंद आया होगा। जितने बहन भाई मेरे यहाँ तक देख रहे हैं उनसे बोल रही हूँ तो कि आप सबको पसंद आया होगा, और आगे भी व्लॉग अच्छा आएगा। कोशिश करूँगी कि मतलब ऐसे ही व्लॉग बनाऊँ बगैर वॉइस ओवर, क्योंकि अभी मुझे बोलने में बहुत तकलीफ़ हो रही है। अभी भी मैं बोल नहीं पा रही हूँ, लेकिन मेरी मजबूरी है। और ये दादी है इनकी, शायद यही दादी है। और भैया के ना मम्मी नहीं है, पापा और दादी हैं। तो और भैया भी 4 भैया हैं, इनके बहन भी नहीं है। ये हम तो थे बहन। हम थे। और वैसे भैया के चारों भाभीियों ने एक से कपड़े पहन रखे थे, बहुत अच्छी लग रही थी चारों भाभीियाँ। दिखाऊंगी मैं आप सबको आगे, जब भाभी डांस करेंगी आप पहचान लेना। क्योंकि उस टाइम मैं वॉइस ओवर नहीं करूँगी, क्योंकि फिर देखती हूँ, मतलब अगर आवाज़ नहीं तो मैं वीडियो भी नहीं डालूँगी। अगर और वॉइस ओवर करना पड़ा तो फिर मैं परेशान हो जाऊँगी बहुत ज़्यादा। इतना ही वॉइस ओवर बहुत हो गया है। ये देखो, उस टाइम तो हम भी अच्छे अच्छे लग रहे थे, अब तो हमारी शक्ल ऐसी हो गई है बीमारी की वजह से, बीमार और बाल भी ख़राब हो गए हैं। बस बुरी हालत है ना। नींद भी आ रही है, और जब सोऊंगी तो नींद नहीं आएगी, अभी नींद आ रही है। ऐसे ही चलता रहता है बस। अब आप यूँ ही समझ लेना कि मैं ज़्यादा बात भी ना कर पाऊँ। तो सच बताऊँ तो बस व्लॉग जाएगा ही, एडिटिंग कोई अच्छे से नहीं हुई है। और मैं बोल ये बहन भी है ना, ये भाभी है, बोलती मैं तो सबको, ये भाभी भी हमारी
ये मतलब यहीं आसपास की है और रहती सोसाइटी में है। ज़्यादातर मतलब पूरी सोसाइटी थी हमारी। मैंने आपको ढंग से बताया भी नहीं था जब हम वहाँ बैठे थे। वो सारी सोसाइटी वाली थी तो आसपास ही रहते हैं, तो मैं पूरा बता भी नहीं पाई थी। मतलब सब एक दूसरे को जानते ही हैं। अब तो मुझे भी 1 साल हो गया पूरा। अप्रैल में आई थी, अप्रैल ही हो गई अब तो। पर बस अब मुझे ऐसे लगता है मुझे अपने घर जाना है, मुझे अपने घर जाना है, पर जाऊँ कैसे पता नहीं है यार। काम रुका पड़ा है, सब कुछ इधर उधर से सब कुछ रुका पड़ा है। बड़ी टेंशनबाजी में इस टाइम, पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा। देखते हैं, जो भगवान की इच्छा हुई वो होगा। कब तक हमारे नसीब में जाना है, कब तक होगा। जब तक उनकी इच्छा नहीं होती जब तक तो कुछ भी नहीं होता। अभी देखते हैं जो भी होगा। और अगर मैं जा पाई तो भाई आए थे, जागरण है भाई के यहाँ भी, तो वो भी आज ही आए थे भाई। तो अगर मैं जा पाई तो वहाँ का भी ब्लॉग कोशिश करूँगी। हिमांशी और ये सब मना कर रहे हैं कि तू बोले बगैर नहीं मानेगी, और अभी तो मेरी आवाज़ निकलना शुरू हुई है, फिर दिक्कत ना हो जाए इसलिए। अभी देखते हैं जो भी होगा। अगर जाऊँगी तो आप सबके साथ शेयर करूँगी, क्योंकि अभी हिमांशी की छुट्टियाँ हैं तो हिमांशी भी चलेगी मेरे साथ, तो ब्लॉग बन जाएगा और बस आप सबके साथ फिर शेयर करेंगे। यहाँ सब बैठे हुए हैं, गांव से भी है। और मैं आपको सबको बताऊँ, सारी की सारी सोसाइटी वाली बोल रही थी कि हम सुबह जाएंगे। मैंने कहा हम तो रात में ही जाएंगे। और फिर थोड़ी देर में ये देखो झांकी, बहुत अच्छा लग रहा था। फिर मैं थोड़ी देर में देखती हूँ तो कोई भी नहीं है सोसाइटी में से, सब जा चुकी थी घर। अब मैं कह रही थी हम रात में जाएंगे और वो कह रही थी हम तो सुबह जाएंगे, हम तो सुबह जाएंगे। और एक भाभी हैं, ऊपर रहती हैं, उन्हें मैंने सोचा कि गाड़ी में, हमारी गाड़ी में चली जाएंगी। जितनी मतलब ऐसे जानने वाली थी, मैंने कहा हमारे साथ चली जाएंगी। शायद उन्होंने सोचा होगा कि ये हमारे साथ जाएगी इसलिए मना करती हो। ये मेरी अपनी सोच है। ये मेरी अपनी सोच है। बाद में जब ये सब आ गई ना और मैं और भाभी रह गई, मैंने कहा भाभी वो ये तो नहीं सोच रही थी कि ये इसलिए पूछ रही है कि शायद ये हमारे साथ जाएगी। और हमें सच में इसलिए पूछ रही थी, गाड़ी में मैं और भाभी थे तो जगह थी कि भाई कोई रात को जाएगा तो हमारे साथ चले जाएंगी, परेशान ना हो। तो गाड़ी खाली है तो अगले भैया थे और भाभी थी और मैं गाड़ी में और उन लोगों ने हमसे पहले भागा। पता नहीं कोई सिचुएशन रही होगी उनकी ऐसी सबकी। मैंने अब तक पूछा नहीं है, पूछूंगी, पूछी क्या। मैं खुद ही इतनी बीमार होगी, मैं खुद ही बाहर नहीं निकली हूँ। वो भैया भाभी जिनके जागरण था वो भी मुझे मतलब जागरण के नेक्स्ट डे ही मिले थे नवरात्रों में, तब से मिले ही, क्योंकि मैं ही नहीं जा रही बिल्कुल भी। घूमने का भी परहेज है मेरा ज़्यादा, तो इस वजह से। तो आप सभी को झांकी कैसी लगी कमेंट करके बोल देती हूँ, बता देना। नहीं तो कमेंट तो व्यूज़ ही नहीं आते तो कमेंट कहाँ से आएंगे। कोई बात नहीं, आप सबको मेरा काम है ब्लॉग डालना जिस तरह से भी। अगर आप अच्छा रिस्पांस मिलेगा तो मन भी लगता है ब्लॉग बनाने में, उस हिसाब से ब्लॉग डालते हैं। ब्लॉग फिर उसी हिसाब से आते हैं। तो उम्मीद तो यही करते हैं आप सबको पसंद आएगा। पसंद आए तो लाइक कर देना। मैं अपने आप से रुक जाती हूँ क्योंकि मेरा गला दुखने लगता है बोल बोल के। मैं थक चुकी हूँ माता रानी, मैं सच में थक चुकी हूँ। बीमारी से मैं बिल्कुल, इस बीमारी ने मैं जितना तोड़ी हूँ ना, अच्छी बीमारी से मैंने कभी नहीं घबराई, मैं कभी भी। अब मेरी भी नज़र शायद मुझे लग गई कि कितनी बीमारी हुई, मैं हिम्मत से खड़ी हो गई। अब मेरी हिम्मत ही टूट गई है। अब मेरी बॉडी में ऐसा लगता है कुछ है ही नहीं, इतनी कमज़ोर हो गई हूँ मैं। पूरी कांपने लगती है बॉडी अगर थोड़ा सा भी काम कर लो ना। तो यहाँ ये बच्ची डर रही है। माता आ रही है तो ये बच्ची डर रही है।
बहुत बुरी तरह डर गई थी, चिल्लाने लगी थी। बहुत अच्छा लग रहा था हमें तो सब कुछ। अभी भी देख रही हूँ तो अभी भी मैं तो खो जाती हूँ, भूल जाती हूँ बात करना। ये सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसे लग रहा है कि मैं दोबारा से जागरण में ही पहुँच गई हूँ, ऐसी फीलिंग आ रही है। सब कुछ। और जो रेखा शर्मा आई थी भजन गाने के लिए, उन्होंने भी बहुत अच्छे अच्छे भजन गाए थे। अगर कॉपीराइट नहीं आया तो वो भी मैं डाल दूँगी, अगर कॉपीराइट आया तो सॉरी, मैं ज़्यादा वॉइस ओवर नहीं कर पाऊँगी। मैंने बहुत वॉइस ओवर कर लिया, आप सबको पता है। मैंने 21 मिनट का वॉइस ओवर कर चुकी हूँ मैं, मायने रखता है। अब आप ही लगा सकते हो, मैंने ये वीडियो जोड़ी भी है और वॉइस ओवर भी कर रही हूँ। और बस कितने घंटे लग जाते हैं कि वीडियो बनाने में, आसान नहीं है वीडियो बनाना। और जब तबीयत ख़राब हो, बोल भी ना बंदा पा रहा हो, तो उसे तो समझ में भी नहीं आता क्या बात करें। और ये सब देख के तो मुझे अच्छा लग रहा है, मन कर रहा है मैं बोलूँ ही ना, देखती रहूँ। अगर देखती रहूँगी तो आप सबको मतलब एक आध बहन देख रही है तो वो भी बोर हो जाएगी पूरा। वीडियो तो वैसे कम ही देखते हैं, स्किप कर देते हैं। हम भी कर देते हैं यार, किसी का वीडियो देख रहे हैं तो। अब ऐसे ही माता की वजह से अगर आप देख लो तो अलग बात है, नहीं तो हम भी खुद वैसे वीडियो कर देते हैं। जय माता दी। सॉरी, शांत हो जाती हूँ मैं बोल बोल के। आप ऐसे ही देख लो। आगे भजन डालती हूँ मैं, भजन बहुत अच्छे। भजन ने मतलब चलती बार हमें ज़बरदस्ती बिठा लिया, पहले हम चल दिए थे, फिर हम इतने रुलाए इतने रुलाए। यहाँ माता आ गई थी, और माता पहले भी कई बहनों पे आई थी और आगे भी आएंगी, देखते रहना आप, दर्शन कर लो। ये सब बहुत ज़्यादा आ रही है। अभी एक बहन पे और आई थी, बहुत ज़बरदस्त। तो अभी डांस भी चलेगा, आप बने रहिए ब्लॉग में, डांस भी देखना। सारी औरतें डांस भी करेंगी और तभी डालूँगी, वॉइस ओवर नहीं करना पड़ेगा। तो अगर वॉइस ओवर करना पड़ा तो सॉरी उसके लिए, मैं वॉइस ओवर नहीं कर पाऊँगी। नेचुरल में अगर कॉपीराइट नहीं आया तो मैं डालूँगी। और आज के ब्लॉग के लिए तो आप मुझे माफ़ी कर देना, माता रानी आप भी माफ़ कर देना भगवान मुझे, क्योंकि मैंने आज ब्लॉग कितने दिन बाद तो ये ब्लॉग मैंने एडिट किया है। और बस ऐसे एडिट कर रही हूँ, बस कर ही रही हूँ एडिट, आप समझ सकते हो बस। और ये मैं अभी देख रही हूँ, उस टाइम नहीं देख पाई थी, क्योंकि मैं उस टाइम जौन सी भाभी को माता आ रही है ना, मैं सिर्फ वो देख रही थी। ये तो हिमांशी ने बनाया था, तो इसलिए हिमांशी ने देखा था यहाँ से, मैंने कुछ नहीं देखा था। मैं भी अभी देख रही हूँ। माता की और राक्षस की लड़ाई भी मैं अभी देख रही हूँ। वो भाभी आगे बैठी हुई है, मैं उन्हें ही देख रही थी उस टाइम पे। और यहाँ पे ये देखना, ये मुझे यहाँ पे मुझे डर लगता है। आप देखना कौन सी जगह, तो बहुत बहुत डर लगता है वहाँ पे, जब माता आग निकालती है। तेरे
माँ कालका का सुंदर सा है वो। एक बार जरा जयकारा लगा दो, बोल कालका मैया की, बोलिए सच्चे दरबार की। आइए करते हैं, क्योंकि रात दिन जगना पड़ रहा है, थोड़ी थकावट सी भी है, पर ऐसे ही सेवा करते रहे और मैया के दरबार में चलते हुए। और कहा है क्या, जन्म मेरा बीते तेरे गुजारा नहीं है। आएगा ताली बजाते हुए। से कहती है, बाबू तेरा इतना बड़ा घर, मेरे लिए इतनी सी भी जगह नहीं रखी तूने। भैया को तूने घर जमीन जायदाद रुपया पैसा सब कुछ दे दिया, मैंने तुझसे क्या मांग लिया बाबुल, जो तेरे इतने बड़े घर में इतनी सी भी जगह नहीं मेरे लिए। जरा ताली बजाओ, भजन अच्छा लग रहा, पैसे खर्च करो मत करो पर तालियां जरूर बजाओ। ओ कोई बदल ना पाया ये दस्तूर तुम पर तेरा
कहती है क्या, बुढ़िया तेरी